85 रैलियों में जब सिद्धू ने पीएम मोदी पर किए तीखे वार, फेंकू नंबर 1 से लेकर बताया राफेल का दलाल। लेकिन अब अपने ही घर में कलह में फंसे सिद्धू, खुद की बीवी ने कैप्टन साहब के खिलाफ खोला मोर्चा, टिकट नहीं देने का फोड़ा ठीकरा। सिद्धू बनाम कैप्टन की लड़ाई क्या राहुल पर पड़ेगी भारी? जानिए श्री संत बेत्रा अशोका जी की जुबानी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो कि पीएम मोदी को हर जगह जाकर चोर चोर साबित करने पे तुले हुए हैं, आज उन्हीं के घर में कोहराम मचा हुआ है। जी हाँ, 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण में पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव होना है और इस बीच जो खबर है वो ये है कि सिद्धू और कैप्टन साहब के बीच आपसी मतभेद हो गए हैं। सिद्धू की बीवी ने साफ मना कर दिया है कि सिद्धू जी पंजाब में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, जबकि पीएम मोदी जी के खिलाफ और राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब तक सिद्धू 85 रैलियां कर चुके हैं। लेकिन पंजाब में जो कोहराम मचा हुआ है, जो मतभेद की अब खबरें आ रही है, अब उसको राहुल गांधी किस तरह ऐसी चीज़ों को किस तरह निपटा पाएंगे? आइए एक बार फिर संत बेत्रा जी से इसी पे हम पॉलिटिकल एनालिसिस लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कैप्टन साहब के बारे में अगर आप उनका पास्ट में देखते हैं तो उन्होंने पिछले इलेक्शन में माननीय राहुल गांधी जी को भी मना कर दिया था कि मैं अकेले पे पंजाब में इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा और आप बाकी जगह पे सहयोग करिएगा, पंजाब में आपके सहयोग के बिना काम हो जाएगा। और माननीय राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से माननीय सिद्धू जी जो हैं वो पाकिस्तान द्वारा घोषित पीएम कैंडिडेट हैं। तो क्योंकि पीएम कैंडिडेट बहुत बड़ा कैंडिडेट होता है, पाकिस्तान द्वारा घोषित पीएम कैंडिडेट हैं, तो शायद कैप्टन साहब ने इसीलिए सिद्धू जी की सहायता लेने के लिए मना किया हो कि भाई इतने हाई प्रोफाइल का जो है प्रवक्ता जो है उनकी और जगह पे ज़रूरत है। उन्होंने कितनी रैलियां की हैं भारत में? अब तक तो 85 रैलियां कर चुके, 85 कर चुके हैं। तो और जगह पे, क्योंकि आपके कैप्टन साहब अपने आप में सक्षम है, तो इसलिए उन्होंने शायद इसलिए मना किया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिद्धू जी की वाइफ, उनका ये कहना है कि जो कि उनका अमृतसर से टिकट कटा है और इसके पीछे उन्होंने जो जिम्मेदार जिन्हें ठहराया है वो कैप्टन साहब को, वहाँ की प्रभारी आशा कुमारी जी को जिम्मेदार ठहराया है। तो ऐसे में क्या लगता है सर, पंजाब में शेष चरण में बचा है और ऐसे में जब आपसी पार्टी के अंदर ही नेताओं के बीच में जब मतभेद होने लगेंगे तो इसका फायदा मोदी सरकार को तो होगा नहीं होगा? देखिए, ये तो नवजोत सिद्धू जी की पत्नी और नवजोत सिद्धू जी के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। ये तो बिल्कुल वही हाल हुआ कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इतना बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में वापस जाना उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ मानी। माननीय सोनिया जी और राहुल जी के लिए वो सारे कसीदे पढ़े जो कभी मोदी जी के लिए पढ़े थे, सिर्फ नाम चेंज कर दिया था वहाँ पे, लेकिन उसका उनको जो प्रत्युत्तर में जो है उनको जो उनकी जो सीट थी वो भी नहीं मिली। तो ये तो कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है, ये तो ठीक नहीं हुआ उनके साथ। सर, आप ही ने हमारे चैनल पे ये भविष्यवाणी की थी कि अब सिद्धू की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई, क्या ये उसी के संकेत हैं? देखिए, अब खुद ही पंजाब में वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सिद्धू जी और माननीय केजरीवाल जी ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स कर चुके हैं, उनका 2019 के बाद पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि माननीय सिद्धू जी किसी टाइम पे बीजेपी के स्टॉलवर्ट प्रवक्ताओं में थे,
इसी तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा भी स्टालवर्ट प्रवक्ताओं में थे और इन लोगों ने डूबती नाव पे छलांग लगाई है। तो डूबती नाव पे अगर आप छलांग लगाओगे तो वो जल्दी डूबेगी, और वही जो है इनके वक्तव्यों से आपको नज़र आ रहा है। खुद तो डूबेंगे, कईयों को साथ में लेकर डूबेंगे। तो आप देख लीजिएगा, सिद्धू, आपके शत्रुघ्न सिन्हा और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इनका पॉलिटिकल करियर जो है 2019 के बाद शून्य है। अब अगर अगली भविष्यवाणी है सर, अगर हम तीखी बयानबाजी को लेकर चले तो सिद्धू साहब ने कहा कि पीएम मोदी जी उस बहू की तरह हैं जिनकी चूड़ियाँ ज़्यादा खनकती है, काम कम करती। उसके बाद सिद्धू ने पीएम मोदी जी को लेकर नस्लीय टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी एकदम काले अंग्रेज लगते हैं, और अब उन्होंने कहा कि बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1 के बाद अब फेकू नंबर 1 आ गया। तो जिस तरह से उनकी तीखी बयानबाजी है, ठोको ताली, तो क्या लगता है आपको, क्या अपनी इसी बयानबाजी के चलते कहीं ना कहीं सिद्धू जी का राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है? देखिए, जो सिद्धू जी ने वक्तव्य दिया है मोदी जी के लिए कि मोदी जी वो बहू हैं जिनके जो काम कम करती हैं और चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती हैं, लेकिन सिद्धू जी थोड़ा सा चूक कर गए। किसी टाइम ये मोदी जी के कसीदे पढ़ा करते थे और अब उन्होंने ये वक्तव्य दिया, लेकिन वो भूल गए हैं मोदी जी के कारण। मोदी जी के लिए वो अगर ये बोलते कि मोदी जी वो दुल्हा हैं जिसके कारण विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनकी चूड़ियाँ नहीं खनक रही हैं, वो खुद भी हिल रहे हैं। अब देखिएगा विपक्ष का क्या हाल है। कौन सा व्यक्ति आगे होके कहने के लिए तैयार है कि वो पीएम पद का दावेदार है? कोई है? हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे, चाहे वो मायावती से लेकर ममता बनर्जी का। कोई भी नहीं, कोई भी अपने स्किन को जलाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्हें पता 19 के बाद जो सरकार आएगी। लेकिन ख्वाब तो हर कोई पाले हुआ है। कोई भी किसी ने जाहिर तो किया नहीं है। बताइए कौन बनना चाहता है? जैसे सवाल ये उठता है कि अगर पंजाब की बात करें तो जिस तरह से सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की जो दूरियां हैं, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को, खासकर राहुल गांधी को भुगतना पड़ सकता है, या फिर ये कहें कि पंजाब में, जो कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में जाकर उमर वाजवा को जफ्फी मारने के बाद उन्होंने जो भी वक्तव्य हिंदुस्तान में आकर पाकिस्तान के फेवर में दिए, या पुलवामा अटैक के बाद जो भी उन्होंने वक्तव्य दिए, उसके बाद सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनको कहीं पे भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा अभी चप्पल कांड हुआ, जूता कांड हो गया, उसके बाद उनको जो है जहाँ पे भी जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। गुस्से में उन्होंने अपने ही किसी कार्यकर्ता को पीट दिया। आपके कैप्टन अमरिंदर जो हैं बड़े सुलझे हुए नेता, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन में उतारा जाए जिसके कारण जो है आवाम में जो है अपोजिशन पैदा हो। वो नहीं कभी चाहेंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ दिए। तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाइज स्टेप है जो सिद्धू की हेल्प नहीं ले रहे हैं। अगर सिद्धू की हेल्प लें तो कांग्रेस की वहाँ पे सीटें घटेंगी। अकेले अमरिंदर जो है अपने बूते पे जितनी सीटें लेंगे, अगर सिद्धू जी या आपके राहुल जी जाते हैं तो उनकी सीटें घटेंगी। उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो गर्मजोशी में कुछ ऐसे वक्तव्य दे जाते हैं जो बजाय फ़ायदा करने के नुकसान ही देते हैं। और इस चीज़ को कैप्टन अमरिंदर जी भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ दिए और इसलिए उन्होंने सीट भी नहीं दी। उसका कारण ये है कि अगर उनमें से दोनों में से किसी को भी सीट देते तो अपने लिए तो कम से कम वो कन्वेंसिंग करते, जिसके कारण पंजाब में और कई सीटें उनकी गिरती।
तो ये बहुत बुद्धिमत्ता का, कैप्टन अमरिंदर का बड़ी बुद्धिमत्ता का निर्णय है। चलिए सर, इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संबेत्रा जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से अब मतभेद हो रखे हैं और सिद्धू साहब की उल्टी गिनती तो पहले से शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं केजरीवाल से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का पॉलिटिकल करियर खत्म होने की कगार पर है।